your fast development series. So in this video generally we will discuss about the generic function. तो generic function basically होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ और उसमें नंबर को स्वैप करना चाहता हूँ. सो मैं ये चाहता हूँ कि जो नंबर जो आ रहा है वो इंटीजर टाइप का, लेकिन ये मैं हार्ड कोड हो गया. जैसे कि मान लीजिए मेरे को पता नहीं है कि ये आएगा, मतलब इंटीजर आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी टाइप आ सकता है. सो मैं उस वक्त फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकता एक हार्ड कोड इंटीजर टाइप देके. उस जगह हमारा यूज होगा जेनरिक टाइप, जेनरिक फंक्शन. ठीक है, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हम लोग यूज कर सकते हैं टाइप, और उस टाइप जो भी टाइप आएगा, मान लीजिए डबल हो गया, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सबको वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसको रिटर्न करेगा. ठीक है, तो चलिए फंक्शन लिखते हैं जेनरिक फंक्शन. तो जेनरिक फंक्शन लिखने के लिए कुछ नहीं, बस कीवर्ड लिखना है. फिर उसके बाद हम लोग मान लीजिए स्वैप वैल्यूज़, ऐसे स्वैप वैल्यूज़ बना दिए. फिर क्या करूँगा, मैं एंगल ब्रैकेट दूंगा, उसके अंदर लिखूंगा टाइप. टी हो गया, टी मतलब क्या है, टाइप. या आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, मान लीजिए नाम भी लिख दिया. ठीक है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ वो नहीं है. और मैं क्या किया, ब्रैकेट उसका बना दिया, फिर फंक्शन का बॉडी. ठीक है, लेकिन ये बेसिकली ये क्या लिखते हैं कि टी इसीलिए लिखते हैं, नहीं तो मैं टाइप लिख देता हूँ टाइप. ओके, तो टाइप तो ऑलरेडी कीवर्ड है, तो इसलिए मैं लिखूँगा, मान लीजिए अपना ही नाम लिख देता हूँ. ठीक है, तो इसको अब हम लोग को समझ में होगा, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग जहाँ पे भी देखेंगे TUAB ऐसे जो भी नाम आप दे सकते हैं. ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा. ठीक है, और मैं मान लीजिए एक पैरामीटर में ले लिया, एक वेरिएबल को यहाँ पर स्टोर करूँगा. इसको लिखूँगा मैं, ये टाइप कौन सा टाइप का हो गया, चंदन टाइप का. फिर मैं बोलूँगा एक बी हो गया, ये कौन सा टाइप का होगा, ये भी चंदन टाइप का हो गया. चंदन टाइप का मतलब ये कौन सा टाइप का है हमको ये पता नहीं है. ठीक है, और मैं इसमें क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा. ठीक है, और लेट हम स्वैप कैसे करते हैं नंबर को, टेम्पोररी वेरिएबल लेते हैं, उसमें लाके स्टोर करते हैं ए को. फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे ए, फिर उसमें लाके स्टोर करेंगे बी को, फिर बी में लाके स्टोर करेंगे टेम्प को. ओके, तो अभी देखिए इसमें एरर दिखाएगा, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू ए इज ए लेट कॉन्स्टेंट. तो लेट कॉन्स्टेंट के लिए हम लोग पहले से पैरामीटर आर्गुमेंट वीडियो में पढ़ चुके थे. यहाँ पे लिखना होता है इन आउट कीवर्ड, और यहाँ पे भी लिखूँगा मैं इन आउट कीवर्ड. ठीक है, देखिए अभी एरर चला गया. अभी मैं क्या करूँगा, मान लीजिए भैर x इक्वल्स टू 10, फिर मैं दे दिया y इक्वल्स टू 20. फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा कैसे, स्वैप वैल्यूज़. और वो मेरे को पूछ रहा है, ये जो एंड आप देख रहे हैं, ये एंड का मतलब क्या है कि एड्रेस उसका ले रहा है. यहाँ पे एड्रेस जाएगा, फिर वो उसको जो यहाँ पे लेके चेंज कर सकता है, क्योंकि हम लोग इसको एक्सेस दिए हैं इन आउट कीवर्ड का यूज़ करके. ठीक है, मैं अभी लिखूँगा x, फिर b में लिखूँगा y. ओके, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, टेप देने से नहीं गया. फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा y. ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूँगा, किसको, x और y. ठीक है, अभी जो पहले का जो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट x, y. ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए मैं इसके बाद और एक वैल्यू यहाँ पे भी प्रिंट करता हूँ, मतलब ऐसे प्रिंट, ताकि हम लोग को डिस्टिंग्विश होकर पता चले. एक स्ट्रिंग करता हूँ प्रिंट. ठीक है, अभी हम लोग इसको रन करते हैं, क्या दिखा रहा है कोड, आउटपुट हमारा क्या आएगा हम लोग देखेंगे. अभी देखिए, जैसे कि पहले x का वैल्यू क्या था, 10 और 20, लेकिन यहाँ पे जब ये स्वैप फंक्शन का हम लोग उसको यहाँ पे बुलाए, तो ये क्या हो गया, 20 और 10. यहाँ पे मैं जो चंदन टाइप का जो बनाया हूँ, ये एक टाइप है, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग इंटीजर पास किए हैं, तो इसको पता लग रहा है कि हाँ ये इंटीजर टाइप का ही डाटा आ रहा है. अभी मान लीजिए कल को हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं इसको, यूडेमी, फिर मैं इसको लिख देता मान लीजिए क्लासेस. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं अभी x को पास कर रहा हूँ और y को पास कर रहा हूँ. तो अभी क्या आ रहा है देखेंगे, तो पहले था यूडेमी क्लासेस, अभी आ रहा है क्लासेस यूडेमी. हमको यहाँ पे मैनुअली कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी. तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये आ रहा है हमारा जो भी स्ट्रिंग टाइप का हो गया. अभी पहले हम लोग किए थे इंटीजर में, डबल कुछ भी हो, ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा. सो ये था हमारा जेनरिक फंक्शन. अभी हम लोग जेनरिक का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं. चलिए, यहाँ पे हो गया, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. अभी लिखूँगा जेनरिक स्ट्रक्ट. इसको कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं. मान लीजिए स्ट्रक्ट के लिए हम लोग को स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर लिखेंगे बॉक्स, और यहाँ पे भी एंगल ब्रैकेट लिखेंगे. फिर यहाँ पे मैं दे दूँगा टी. इस बार मैं टी लिख देता हूँ, क्योंकि जितना मतलब याद रखने के हिसाब से छोटा लिखने से अच्छा है. ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्ट का बॉडी और भैर जो अभी आइटम है, मान लीजिए मैं उसको भी बोलना चाहता हूँ, ये एक टी टाइप का ही है,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइप है हमको पता नहीं इंटीजर आएगा तो ये आइटम भी इंटीजर टाइप का ही हो जाएगा, स्ट्रिंग आने से स्ट्रिंग हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, लेट इंट बॉक्स, मैं उसको बोल रहा हूँ जो बॉक्स जो है हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे दिखा रहा है आइटम, ये कौन सा टी टाइप का है, मैं इसको पास कर रहा हूँ 5, ठीक है। देखिए अभी एरर चला गया। मैं अभी क्या करूँगा, लेट str बॉक्स, मतलब स्ट्रिंग बॉक्स हम लोग लिखेंगे, फिर बॉक्स को हम लोग आइटम को पास करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे हेलो दे देता हूँ। अभी मैं मान लीजिए इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट इंट बॉक्स डॉट आइटम, और फिर से यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा स्ट्रिंग बॉक्स str बॉक्स डॉट आइटम। अभी देखिए क्या आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है 5 और इसमें आ रहा है हेलो, जबकि हम लोग कोई टाइप पर्टिकुलर मेंशन नहीं किए हैं, हम लोग बस इसको इंटीजर वैल्यू पास करें तो ये सेट हो रहा है इंटीजर, स्ट्रिंग पास करें तो हो रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर। और उसी तरह से हम लोग अभी देखेंगे जेनेरिक क्लास, जेनेरिक क्लास, ओके। तो जेनेरिक क्लास भी कैसे होता है, ऐसे ही लिखना पड़ता है, क्लास मान लीजिए स्टोरेज, और मैं उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया टाइप, उसके क्लास के बॉडी में लिख दिया भर वैल्यू, और मैं इसको बोल रहा हूँ ये टी टाइप का ही रहेगा, ठीक है। अभी जब इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो हम लोग को इनिट का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इनिशियलाइजर के अंदर देख सकते हैं जो वैल्यू है वो भी टी टाइप का, और इसमें जो सेल्फ डॉट वैल्यू मतलब वो अपने इंस्टेंस में लेके खुद को रखेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मान लीजिए लेट लिखूँगा इंट स्टोरेज, ओके, और उसको मैं बोलूँगा स्टोरेज जो है उसको मैं करूँगा वैल्यू, और वैल्यू में मान लीजिए दे देंगे हम लोग 100, ठीक है। फिर मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो क्या आ रहा है देखते हैं, प्रिंट, और मैं अभी स्टोर कर रहा हूँ इन स्टोरेज डॉट वैल्यू। अभी हम लोग इसको जब प्रिंट करेंगे तो आएगा 100, तो ये क्लास में भी जा रहा है, वैल्यू भी सेट हो रहा है, देखिए 100 आ गया, ठीक है। ये था हमारा जेनेरिक क्लास। और अभी हम लोग देखेंगे